हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो क्लास 6 to 8 के लिए वैकेंसी आई है उसका यहाँ पे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मत पूछिएगा। और अगर आपको इस 6 to 8 के लिए सिलेबस देखना है और इसकी क्वालिफिकेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट होगी। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा, नवंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा लास्ट तक, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये मतलब वैकेंसी बहुत ही तेज़ी के साथ कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जो अधिसूचना जारी हुई थी बिहार शिक्षा मतलब बीपीएससी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ या किसके द्वारा जारी की गई हो। ठीक है, ये लगभग 2018 या 19 के आसपास ये अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो पहला बताया गया है, इससे रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सही से आप बताइए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये लगभग मैं बता रहा हूँ फिर से। यहाँ पे लोग अलग तरीके से सोचने लगते हैं कि आप पहले की चीज़ें बता रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो मैं लगभग मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा ही कुछ रहने वाला है, लगभग 90 या 80% के आसपास। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वालिफ़िकेशन और इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन और इसका जो सिलेबस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे रिलेटेड आप वहीं पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं स्नातक गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए। पहला, गणित भौतिक और रसायन में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन गणित और विज्ञान के लिए। और मैं बता दूं यहाँ पे आपको गणित और विज्ञान दोनों मतलब 95% यही चांस है कि गणित विज्ञान के लिए दोनों पेपर एक साथ रहेगा। मतलब गणित विज्ञान के जो अभ्यर्थी होंगे वो दोनों का पेपर देंगे। ठीक है, और ये तो पहला पॉइंट हो गया। ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब हिंदी के जैसे सब्जेक्ट में हिंदी ही बस रहता है, ऐसा नहीं रहने वाला है। 6 to 8 में लगभग यही अकॉर्डिंग टू द ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि गणित विज्ञान दोनों ही साथ में रहेंगे। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा देखिए, रसायन वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, तब आप गणित व विज्ञान के लिए अप्लीकेबल हैं। फिर उसके बाद बीसीए योग्यधारी भी जो बीसीए किए हैं वो लोग भी गणित विज्ञान के लिए अप्लीकेबल हैं, यानी कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको सीटेट या बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, मैथ साइंस से। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी दिया गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये देख सकते हैं, मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि, मतलब ऐसी संस्था होनी चाहिए जो मान्य हो, ऐसा नहीं कि फर्जी डिग्री हो आपकी। 2014 के तहत, ये बहुत पहले का बता रहा हूँ उसके, इसीलिए देख रहे हैं ना, 2014 का दिया गया। ये जो मतलब जारी हुआ था नोटिस, ये लगभग 2018 या 19 के आसपास का है। ठीक है, इसमें बताया गया कि 2014 के तहत इंजीनियरिंग के स्नातक, जैसे जिन्होंने बीटेक या बीई मतलब बीटेक किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो को बीएड में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के फिर आगे दिया गया, वैसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग के स्नातक जिनमें विज्ञान व गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड एवं यहाँ पे बीटेड की बात हो रही है, मतलब जो पेपर 2 होता है, स्नातक गणित व विज्ञान विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद नियोजन की पात्रता होगी। मतलब आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उनके मतलब जैसे ये जो तीनों क्वालिफिकेशन हैं, ठीक है, तो तीनों में आपके उसके साथ साथ आपको जैसे बीसीए हो गया प्लस इंजीनियरिंग के जो लोग हैं ये तो रहना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 या बीटेट का रहना चाहिए। सीटेट पहले नहीं बताया गया था, अब सीटेट को अप्लाई कर दिया गया लेटेस्ट में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत पहले का है, तो कुछ चीज़ें बदल गई हैं इस समय। मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो आप डिस्क्रिप्शन में ही चेक करिएगा, क्योंकि ये 2018-19 के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई। देख रहे हैं कितना जो बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ, कितना नियमावली में कम से कम 8 से 10 बार चेंजेस हुए हैं, तो वो सब चीज़ें बदल गई हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीटीसी जो हैं या डीएलएड है, इससे रिलेटेड मैंने
DLED DLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए या बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से सभी को। आगे चलते हैं, SST के लिए देखते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन की। फिर इसमें दिया गया स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शैक्षणिक योग्यता, आपका इतिहास होना चाहिए, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किन्हीं 2 विषय, इसमें से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण, किंतु इनमें से एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, ये भी देख लीजिएगा। फिर बीकॉम के जो लोग हैं SST में आएंगे, फिर से देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, BCA वाले मैथ साइंस में आएंगे, बीकॉम वाले किस में आएंगे, SST में आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्नातक भाषा के शिक्षक शैक्षणिक योग्यता, हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिंदी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो, तथा अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में। मतलब यहाँ पे मेन बात की जाए कि अगर आपका स्नातक में हिंदी या अंग्रेजी सब्जेक्ट है पूरा, यहाँ पे कोई ईयर नहीं बताया गया कि 2 साल 3 साल, अगर आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है, उसी तरीके से संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए स्नातक के साथ शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए, मतलब संस्कृत आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उर्दू के लिए भी वही योग्यता है, आलिम की डिग्री अर्थात उर्दू भाषा में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, जिला के विभिन्न इकाइयों में रिक्त पदों की सूचना, ये तो आगे की बात की गई है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ। गणित स्नातक गणित व विज्ञान के लिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ इस बार। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो है गणित, जैसे जो गणित व विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनके लिए गणित भौतिकी और रसायन में स्नातक होना चाहिए। दूसरा, रसायन वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तीसरा, BCA योग्यताधारी भी इसी में आएंगे। फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जिनके पास मैथ्स गणित विज्ञान उसमें पढ़ाया जाता है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका CTET पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, आपका CTET पेपर 2 होना चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद SST का एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं फटाफट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये जल्दी के चक्कर में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देख लेते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आपका सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र स्नातक स्तर में किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण, किंतु इनमें से एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। ठीक है, और बीकॉम वाले भी इसी में आएंगे। फिर उसके बाद हिंदी के लिए, हिंदी स्नातक में आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी में भी स्नातक में इंग्लिश होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी से एप्लीकेबल हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं संस्कृत के लिए भी, उर्दू के लिए भी ग्रेजुएशन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और जो एलिजिबिलिटी और सिलेबस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।